हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फिनिटी वी में। और आज हम अपना ये सेकंड वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें कि हम देखेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा आर्गन प्लेन एंड आर्गूमेंट। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक, जिसमें कि हम x जो है ये हमारा होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और ये जो हमारा y है ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो लेट से z इक्वल्स टू 2+3 आयोटा। ठीक, तो इसमें हमारा ये पार्ट जो है ये x है जिसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये 3 है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि z इज इक्वल्स टू 2-3 आयोटा, तो अभी हमारा जो 2 है ये हमारा x यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो हमारा -3 है ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है -3, +3 नहीं -3, यानी कि हमारा जो y है ये विथ साइन है, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस वाई और अगर माइनस है तो माइनस वाई। ठीक, तो ऐसे कुछ करके हम x और y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट। उसके आगे अब हम चलते हैं आर्गन प्लेन पे। आर्गन प्लेन, तो इसमें हमें बेसिकली ये देखना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है ये हमें ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ज्योमेट्रिकली हमारा जो आर्गन प्लेन है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने एक प्लेन ले लिया है जहाँ के नाम में है आर्गन प्लेन, यानी कि कोई ना कोई प्लेन तो होगा। ठीक, ये एक्स वाई प्लेन जैसा हमको दिख रहा है पर वो नहीं है, इसका नाम थोड़ा सा अलग है। ठीक, यहाँ पे ये जो हमारा है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस। ठीक, और ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। कौन सा बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। तो आप अगर ध्यान दिए हो तो आप 1 से 10 क्लास तक जो भी रियल नंबर को दिखाते थे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाते थे, कभी भी आप वर्टिकल एक्सिस पे उसको नहीं दिखाते थे। तो इसीलिए क्योंकि ये रियल एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो अगर इस पे हम दिखाना चाहें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेट्स से z इज इक्वल्स टू 2+3 आयोटा, वही वाला हमारा एग्जाम्पल है, तो हमारा रियल पार्ट जो है वो 2 है। ठीक है, यानी कि x वाला जो पार्ट है वो कौन सा है 2, और इमेजिनरी पार्ट हमारा +3। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसका हम कोऑर्डिनेट्स लिखें इस प्लेन के लिए तो वो है 2 एंड 2,3। ठीक, यानी कि रियल नंबर पे 1 और 2 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे 1, 2 एंड 3 लेट से यहाँ पे कहीं 3 आ रहा होगा। ठीक, तो ऐसे हम आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे दिखाते हैं। इस लाइन से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आर्गन प्लेन पे हम कुछ ऐसे दिखाते हैं। ठीक, ये जो हमारा रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे दिखाया जाता है, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है इसका वो जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर दिखाया जाता है। लेट्स एक एग्जांपल और लेते हैं, z इज इक्वल टू 3-2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारा जो 3 है ये हमारा x यानी कि रियल एक्सिस पे ये जाएगा, और -2 है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है यानी कि y वाला। तो रियल एक्सिस पे हमारा 2-3 यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पे कहीं, और इमेजिनरी एक्सिस है उस पर हमारा -2 यानी कि 1 एंड -2 यहाँ पे कहीं इसको हम दिखाएंगे। और अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दिखाना है आर्गन प्लेन पे तो कुछ इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हम आर्गन प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दिखाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि हमारा आर्गूमेंट। क्या आर्गूमेंट? तो अभी तक हमने इस वीडियो में दो चीज़ें सीख ली हैं, एक तो हमारा है आर्गन प्लेन कि वो क्या दिखाता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसको आर्गन प्लेन में हम दिखाना सीख चुके हैं। ठीक, तो ये लेट से कि हमारा एक वही वाला आर्गन प्लेन है, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो ये हमारे दो एक्सिस हो गया, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको कि यहाँ पर ओरिजिन है और ये लेट से पॉइंट p है। ठीक, तो इसको हम लेट से बोलते हैं OP वेक्टर। क्या बोलते हैं? OP वेक्टर इस लाइन को। तो हमारा आर्गुमेंट जो है वो बेसिकली क्या है? आर्गुमेंट हमारा एंगल है। आर्गुमेंट एक हमारा एंगल है किसके किसके बीच में? हमारा जो पॉजिटिव रियल एक्सिस है, पॉजिटिव रियल एक्सिस यानी ओरिजिन से जो हमारा राइट साइड में है, इधर जो हमारा रियल एक्सिस है उसके, और ये जो हमारा OP वेक्टर है उसके बीच का आर्गुमेंट क्या है? एंगल बिटवीन OP वेक्टर एंड रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस,
यानी कि ये जो हमारा रियल एक्सिस है और ये जो ओपी वेक्टर, इसमें हमारा दो एंगल बन रहा है। एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, लेट्स से इसको थीटा बोलते हैं, और ये एक हमारा क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम इधर से आए तो ये हमारा एक और एंगल बन रहा है, इसको हम अल्फा नाम दे देते हैं। ठीक, तो हमें ये अल्फा वाला नहीं देखना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखना है। तो हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस और जो हमारा ओपी वेक्टर है, इसमें जो हमारा एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसी को हम बोलते हैं आर्गूमेंट। तो बहुत ही आसान सा चीज़ था आर्गूमेंट। अब लेट से ये हमारा आर्गूमेंट निकालना है अगर कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक, तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, उसको हम दिखा सकते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारा लेट से है। अगर हमारा x जो है वो निगेटिव है और y जो है हमारा पॉजिटिव है, ठीक, यानी कि x लेट से एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, z इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 3 आयोटा। ठीक, तो -1, सॉरी ये -1 है, तो -1 कहीं इधर आएगा और हमारा +3 आयोटा यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये यहाँ पे हमारा -1 एंड 3 पॉइंट को ऐसे हम दिखाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो अभी के लिए इसको हटाते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो ये हट चुका है। अब हमारा जो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब हमारे जो आर्गुमेंट होगा तब ऐसे हम कुछ इसको लेंगे थीटा। ठीक, वैसे ही अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस और ये हमारा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा ये थीटा होगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये भी हमारा रियल एक्सिस ही है, पर ये पॉजिटिव रियल एक्सिस नहीं है, ये निगेटिव वाला साइन में है। ठीक, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, जो हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है उसको लेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ये वाला रियल एक्सिस नहीं ले लेंगे, हमारा जो रियल एक्सिस होगा, 1 मिनट, ये होगा। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस और ये हमारा जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस यानी कि ये हमारा आर्गुमेंट। तो ऐसे हम आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसमें कोई मतलब एक्सप्लेन करने वाला ज़्यादा चीज़ नहीं है, इसीलिए हम इसको एक स्लाइड में समझा देते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये भी हमारा एंगल है कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के बीच में, रियल एक्सिस के बीच में। लेकिन अगर ये कंडीशन वाइज है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब ये जो हमारा अल्फ़ा बन रहा है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब भी हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लिया जाएगा, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हुआ। लेकिन अगर हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तब हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाएगा, यानी कि ये जो हमारा अल्फ़ा बन रहा है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और सेम हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्लॉकवाइज सेंस, यानी कि एक मिनट, हाँ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाता है एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाता है। ठीक, तो ऐसे हम आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सीख गए हैं। आर्गुमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे लेंगे और जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंड जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हम लेंगे क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक, तो ये हमारे दो चीज़ें और हमने सीख ली। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दिया हो इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन फाइंड इट्स आर्गुमेंट, तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम एक 3 स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं बिना इस झंझट में पड़े हुए कि वो किस मतलब कि ग्राफ में कहाँ पड़ेगा, बिना दिखाए हुए हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि लेट से z इज इक्वल्स टू, कलर चेंज कर लेते हैं, z इज इक्वल्स टू, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है √3 माइनस आयोटा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें आर्गुमेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम जनरल स्टेप्स को लिखेंगे और यहाँ पे उसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे लिख लेना है कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, यानी कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक, उसके बाद फर्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि हमारा जो यहाँ पे लेंगे tan अल्फ़ा यानी जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसको हम यहाँ पे ऐसे लेंगे कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो x हमारा है √3 एंड y है हमारा -1, तो जो हमारा जो tan अल्फ़ा है वो हमारा यहाँ पे क्या है मॉड ऑफ y, हमारा क्या है -1 बाई एक्स का वैल्यू √3। ठीक, यानी कि 1 बाई √3, यहाँ पे माइनस चला जाएगा क्योंकि मॉड का साइन है। इसको अगर हम पाई के फॉर्म में चेंज करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 6।
तो फर्स्ट हम स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, tan अल्फा का हम वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, मॉड ऑफ y बाई एक्स, केवल y बाई एक्स नहीं, मॉड ऑफ y बाई एक्स। अब सेकंड स्टेप पे हम आते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो अल्फ़ा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फ़ा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ठीक। तो उसको हम कैसे देखेंगे वो हम देखते हैं। तो x और y का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया है, ठीक। यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल लिया है। तो ये हमारा वही आर्गन प्लेन है, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर x और y दोनों हमारे पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक। और x और y अगर हमारा x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक। अगर हमारा दोनों निगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और अगर x जो है पॉजिटिव और y निगेटिव तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम x और y को ही आर्गन प्लेन पे दिखाते हैं, तो उस चीज़ का हम नेचर दिखा सकते हैं, ठीक। ये पहले भी हमने कई चैप्टर में कर रखा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट, सॉरी सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा क्या है, निगेटिव है। x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो यहाँ पे अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप आसानी से हमारा हो जाएगा, और थर्ड स्टेप और हमारा लास्ट स्टेप जिसमें कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम आपको एक टेबल प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसमें एक टेबल प्रोवाइड करते हैं और उस टेबल के हिसाब से आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये रहा वो टेबल, जिसमें कि अगर अल्फ़ा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक। अल्फ़ा अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो हमारा अल्फ़ा है वही आर्गूमेंट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। जो हमारा अल्फ़ा है वही आर्गूमेंट का वैल्यू हो जाएगा। इनिशियल हमारा अल्फ़ा था और थीटा हमारा जो है वो आर्गूमेंट है, थीटा हमारा आर्गूमेंट है। और अल्फ़ा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो हमारा थीटा है यानी कि आर्गूमेंट है वो होगा पाई माइनस अल्फ़ा। पाई माइनस अल्फ़ा हमारा हो जाएगा आर्गूमेंट का वैल्यू। अल्फ़ा अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तब जो हमारा ये थीटा होगा वो होगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा जो थीटा होगा आर्गुमेंट वो होगा माइनस ऑफ अल्फ़ा। इसको अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले में तो जो है वही है, पहले में जो अल्फ़ा है वही थीटा है, और दूसरा में हमारा जो है वो पाई माइनस अल्फ़ा है। दूसरा में हमारा क्या है, पाई माइनस अल्फ़ा। और थर्ड में हमें क्या करना है, किसके आगे माइनस का साइन लगा देना है, और फोर्थ में उस ऊपर वाले के यहाँ माइनस का साइन लगा देना है। तो ये अगर टेबल याद हो गया तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ होकर रह जाएंगे। यहाँ पे हमारा अल्फ़ा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि हमारा जो यहाँ पे यहाँ अल्फ़ा हमारा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमारा जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ पाई बाई 6। तो ऐसे करके हम आंसर्स को निकाल सकते हैं। एक हम नया क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं ताकि ये हम दिखाएं कि इसका स्पीड कितना अधिक है इस स्टेप से बनाने का। लेट्स से z इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक। तो यहाँ पे x का वैल्यू है -1 एंड y का वैल्यू है माइनस रूट 3, ठीक। पहला स्टेप tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा हमारा जो है वो क्या है, मॉड ऑफ y बाई एक्स, यानी कि रूट 3 का मॉड, यानी कि पाई बाई 3, ठीक। ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा जो z है, z कहाँ लाई कर रहा है, तो x हमारा निगेटिव है और y भी हमारा निगेटिव है, तो z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब हम टेबल पे चलते हैं। टेबल में हमारा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस ऑफ 2 पाई बाई 3 हमारा आर्गुमेंट आ गया। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है वो इससे बन जाएगा, आर्गुमेंट उसका इससे निकल जाएगा, ठीक। तो उसको सॉल्व कीजिए और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए बाय।